हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन तक कर लिए थे कंप्लीट। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे सभी। रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 13। इसकी स्टेटमेंट कहाँ दी हुई है? एग्जाम्पल नंबर 13 में, तो वहाँ चल पड़ेंगे एक बार। एग्जाम्पल नंबर 13 निकाल लिया मैंने। देखो क्या है, 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ये बोल रहा है 2 डाई को थ्रो किया आपने, एक ब्लू कलर का डाई है, एक ग्रे कलर का डाई है, ठीक है। दोनों को एक साथ उछाला आपने। राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम्स। आपने सारी की सारी आउटकम्स लिख ली जो पॉसिबल थी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, यहाँ तक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। आगे तो क्वेश्चन में पूछा है, आपको वो निकालना है। इस क्वेश्चन में जो पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट को समझेंगे ध्यान से। इसने बोला है कि 2 डाई थ्रो किए हैं आपने, ठीक है। तो डाई पे क्या होते हैं, 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग होती है। दोनों पे यही होगा। अब दोनों डाई को एक साथ थ्रो किया है तो क्या हो सकता है, देखो एक डाई ये ले लिया, एक डाई ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 से लेके 6 तक के नंबर्स आ सकते हैं इस वाले डाई पे। इस वाले डाई पे भी 1 से लेके 6 तक के नंबर आ सकते हैं, ठीक है। जब आप दोनों को एक साथ थ्रो कर रहे हो तो हो सकता है दोनों पे 1 1 आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या है, पहले पे 1 आ जाए पहले डाई पे, दूसरे पे 2 आ जाए, ठीक है। इसमें जो पहले नंबर पे लिखा वो पहले डाई पे जो नंबर आएगा वो है, दूसरे पे जो लिखा है वो दूसरे डाई पे जो आएगा वो नंबर है। फिर ये है कि पहले डाई पे 1 आए, दूसरे डाई पे 3 आ जाए, ठीक है। पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आ जाए। ऐसे हो गया कि मतलब पहले डाई पे तो 1 आए और दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही फिर दूसरा फिर क्या केस होगा कि पहले डाई पे 2 आ जाए और दूसरे डाई पे क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। फिर पहले डाई पे अगर 3 आ गया तो 3 के साथ भी फिर दूसरे डाई पे कोई भी नंबर आ सकता है। फिर पहले डाई पे 4 लिख लिया हमने, फिर पहले डाई पे 5 लिख लिया और फिर पहले डाई पे 6 लिख लिया। इसमें क्या हो गया, आपके जितने भी पॉसिबल केस थे ना सारे आ गए हैं, ठीक है। जब आप 2 डाई को थ्रो करोगे तो दोनों पे आप जो भी नंबर देखोगे वो इसमें ज़रूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या कितने हैं ये टोटल काउंट करें हमने, काउंट करके देखे, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करें तो ये कितने हैं, 36 केस हैं टोटल, ठीक है। 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने। फर्स्ट में इसने ये टेबल पूछी है। देखो टेबल में क्या कह रहा है, सम ऑन द 2 डाई। ये चीज़ क्या लिख रखी है, जो दोनों डाई हैं दोनों डाई पे जो नंबर आएंगे ना उनका सम किया है। मान लो पहले डाई पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, ठीक है। दोनों का सम कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो वो सम लिख रखे हैं इसने। तो बताओ, देखो पहले डाई पे 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है, सेम दूसरे के लिए है, ठीक है। तो अगर हमें सम करना है, सम करेंगे हम, तो सबसे कम कितना आ सकता है सम, 1 + 1 2 ही आ सकता है ना। आगे अगर ऐड करोगे तो ज़्यादा ही आता जाएगा, तो ठीक है। तो सम कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों नंबर्स का सम कितना आ सकता है, अगर दोनों बड़े नंबर ले लें हम 6 + 6 तो कितना आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सम, 12 आ सकता है, ठीक है। तो वही लिख रखा है इसने। सम अगर 2 है तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 3 अगर सम है तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सम देखना है हमें 2 कब आएगा। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल केस कितने हैं, 36 हैं। अभी हमने पीछे देखा था, ये टेबल बना रखी है इसमें। टोटल केस कितने हैं, ये 36 हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो क्या पूछ रहा है, जब सम कितना आएगा दोनों का, 2 आएगा। तो इसमें से हमें वो छांटने हैं जिसमें सम 2 आ रहा है। तो 2 सम किस में आ रहा है, सिर्फ इस वाले में ही आ रहा है। 1 + 1 कितने हैं, 2। तो कितने केस मिले हमें, एक ही केस है ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/36। देखो फर्स्ट में क्या आएगा, 1/36। अगला क्या है, सम आना चाहिए 3। सम 3 किस किस में आ रहा है वो देखना है आपको। देखो 3 सम कब आएगा, 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा और 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, उसके अलावा किसी में भी 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 केस आए आपके पास, करके देख लेंगे। 3 + 2 कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये 2 ही केस हैं, तो कितना आ गया, ऊपर 2 आ गया और टोटल है 36। तो इसमें क्या आएगा फिर, 2/36 आएगा। अगला क्या है, सम आना चाहिए 4 सम के। देखो क्या है, 1 + 3 2 + 2 3 + 4। आप देखोगे ध्यान से, ये ऐसे आते जाएंगे। इन सब का सम 4 आएगा, फिर इन सब का सम 5 आएगा, फिर इन सब का सम 6 आएगा, फिर 7 8 9 ऐसे चलते जाएंगे ये, ठीक है। और लास्ट में इसका सम कितना आएगा, 12 के कितने हैं, एक ही केस है,
ऐसे करना है आपको, सिर्फ काउंट करने हैं। अब हम कौन सा निकाल लेते जिसमें सम 4 आए, तो 4 के बताओ कितने हैं, 1 2 3, कितने केस हुए 3, क्या आएगा 3/36। फिर अगला अगर हम देखें 5 सम आना चाहिए, तो 5 के कितने हैं 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा आंसर 4/36। ठीक है, तो ऐसे करके इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। आप देखेंगे ध्यान से, इसका आएगा 2/36, फिर 3/36, 4/36, ऐसे आते जाएंगे ये। ठीक है, करके देख लेना, हो जाएगा इजीली। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके बाद देखो क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट जो कह रहा है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट, एक स्टूडेंट जो है वो आर्ग्यू कर रहा है कि देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। ये 11 पॉसिबल आउटकम्स है, 11 नहीं, 2 3 4 5, अगर हम इनको काउंट करें कितने 11 है। देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ ए प्रोबेबिलिटी 1/11। तो ये बोल रहा है हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 11 है टोटल। ठीक है, तो नीचे 11 आ गया और हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ये बोल रहा है क्या वो सही कह रहा है, सही कह रहा है तो बताओ कैसे कह रहा है। ठीक है, ये सही नहीं है, क्यों नहीं है वो देखो। ये बोल रहा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब 1/11 इसकी, 1/11 इसकी। ठीक है, कितने केस है ये, टोटल 11 केस है और सबकी 1/11 है। ये गलत कह रहा है, क्यों, क्योंकि देखो 2 सम के लिए कितने हैं, एक ही केस है, फिर 3 सम के लिए कितने आए थे, 2 आए थे, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी तो सेम नहीं है ना। देखो आप 2 डाई को थ्रो कर रहे हो, 2 डाई को थ्रो किया तो दोनों पे सम जो है वो 2 आए, उसके लिए कितने केस मिले थे हमें, एक ही केस मिला था, तभी तो 1/36 किया था हमने। ठीक है, जब हम 3 सम के लिए ढूंढ रहे हैं, 3 सम के लिए कितने थे, ज़्यादा थे ना, सबके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो अलग अलग है। तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि सबकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/11 आएगी। ठीक है, तो ये गलत है ये आर्ग्यूमेंट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन। ये बोल रहा है एक गेम है, ठीक है, उस गेम में आपको क्या करना है, एक सिक्का है उसको उछालना है। ठीक है, 3 बार उछालना है उस सिक्के को, एंड नोटिंग द आउटकम्स ईच टाइम, और हर बार आपको देखना है कि क्या आएगा उस पर। हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ये बोल रहा है हनीफ जीत जाएगा कब, जब सब सारे टॉस पे सेम रिजल्ट आएगा। देखो एक कॉइन है तो उस पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, अगर तीनों बार हेड आएगा तो वो जीत जाएगा, या फिर तीनों बार टेल आएगा तो वो जीत जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो हार जाएगा। इसके बाद एक क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज। ये बोल रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हारेगा कब। ठीक है, तो ये 2 ही केस है जितने जीतेगा वो, उसके अलावा जितने भी केस होंगे वो हर केस में हारेगा। ठीक है, तो हम टोटल केस बना लेते हैं इसके कितने होंगे। जब आप एक कॉइन को 3 बार उछालते हो ना, तो उसके केस देख रहे हैं हमने। मान लो फर्स्ट पे हेड आ गया तो दूसरे पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, 3 बार उछाला है ना आपने, फर्स्ट बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, तीसरी बार टेल आ गया। ऐसे अगर आप टोटल करोगे ना तो 8 केस बनेंगे। ठीक है, लिख देती हूँ मैं सारे। देखो एच हेड के साथ दोनों टेल हो सकते हैं, टेल हेड हो सकता है, या फिर हेड टेल हो सकता है। ठीक है, और तीनों बार हेड भी हो सकते हैं। फिर क्या था, टेल, मान लो फर्स्ट पे टेल आ गया, दूसरे पे भी टेल आ गया और इस पे हेड आ गया, तीसरे पे फिर हेड आ गया और टेल आ गया, फिर मान लो कि हेड और हेड आ गया और टेल आ गया। तो ये टोटल पॉसिबल 8 केस हैं। इसमें से वो जीतेगा कब, जब ये 2 केस होंगे, उसके अलावा वो हार जाएगा। तो कितने केस बचे आपके पास, 6 केस ऐसे हैं जिसमें वो हारेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 6 डिवाइड में 8। ठीक है, तो कैंसिल करोगे तो 3/4 आंसर आ जाएगा। ये केस आपको लिखने हैं सारे नोटबुक में। इसके बाद देखो 24 का, 24 में क्या कह रहा है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई है उसको 2 बार थ्रो किया आपने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी 2 डाई थ्रो किए थे, इसमें भी दो डाई थ्रो किए आपने। ठीक है, इसमें पूछा क्या, इसने 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। ये बोल रहा है कि 5 एक भी बार नहीं आएगा, किसी भी डाई पे 2 डाई को थ्रो किया आपने, किसी भी डाई पे 5 नहीं आएगा। तो हम इसी टेबल पे आ जाते हैं फिर से। देखो 2 डाई को थ्रो किया था तो टोटल केस यही थे, 36 केस थे। हम इसमें से वो हटा देंगे, वो देख लेते हैं जिसमें 5 आ रहा है, कितने हैं वो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 5 कहाँ दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये तो हम ले चुके हैं ना। तो कितने हो गए ये 6 + 5 कितने हो गए 11 केस ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है और कहीं पे भी 5 नहीं दिखेगा आपको। एक तो इस लाइन में है 5 और एक इस लाइन में है 5। ठीक है, कितने हो गए ये 11 है। ठीक है, तो हमें कौन से बताने हैं कि 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 36 में से 11 हटा दो, टोटल 36 से 11 में 5 आ रहा है, तो 36 में से 11 हटा दिया हमने, कितना बचा 25। तो 25 केस ऐसे हैं जिसमें 5 नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 25 डिवाइड में 36, नहीं आने की बतानी है ना हमें। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है आपका, उसमें ये बोल रहा है कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 जरूर आएगा। तो 5 आया कितने केस में आ रहा है 5 11 में ना, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 11/36। आया समझ में। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन। इसमें आपको बताना है कौन सी आर्गूमेंट ठीक है या नहीं है। इफ़ 2 coins आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, ये बोला 2 कॉइन को टोस्ट किया आपने, देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 3 पॉसिबल है कि दोनों हेड आ जाएं, दोनों टेल आ जाएं और एक हेड या एक टेल आ जाए। देयर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स हैव द प्रोबेबिलिटी। ये बोला 2 डाई को थ्रो किया आपने, डाई पे क्या आ सकता है हेड और टेल आ सकता है। 2 को थ्रो किया, मान लो पहले पे हेड आ गया, पहले कॉइन को टॉस किया हेड आ गया, और दूसरे को किया तो कितना आया हेड आया। फिर पहले को टॉस किया हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, या दोनों पे टेल आ गया। कितने केस बनेंगे टोटल 4 केस बन सकते हैं ना। आपको इनको टॉस करके देख लेना, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। ठीक है, एक पे हेड एक पे टेल, या हो सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। तो टोटल केस कितने बनते हैं 4 केस बनते हैं ना। ये क्या बोल रहा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 आएगी। यहाँ से आप क्लियरली देख के बता सकते हो कि हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी कितनी आएगी 1/4, टोटल 4 है ना, ये होएगा 1/4 1/4 1/4। तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग कह रहा है ये। ठीक है, अगला देखो, इफ ए डाई इज थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। ये बोल रहा है एक डाई को थ्रो किया तो 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है, क्या किया तो ओड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इज 1/2। डाई पे क्या नंबर होंगे 1 2 3 4 5 और 6 यही होंगे। ओड बताओ कौन से है 1 3 5, इवन है 2 4 6। तो बताओ क्या होगा, डाई को थ्रो करेंगे तो इन 6 नंबर में से ही कोई आएगा ना, या तो वो ओड होगा या फिर वो इवन होगा। ठीक है, अगर आपको पूछ रहा है कि ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, ठीक है, ओड की निकालते हैं। ओड नंबर कितने हैं हमारे पास 3 हैं, तो ऊपर कितना आएगा 3 और टोटल नंबर कितने हैं 6, तो 6 आ जाएगा। कैंसिल किया कितना आया 1/2। ये क्या कह रहा है 1/2 आएगा, तो ये ठीक कह रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।